और खासकर अभी बिहार के चुनाव में जिस तरह से चल रहा है, तो फेल विद्यार्थी के बीच कंपटीशन, एक ने 17 नंबर लाए, दूसरे ने 19 नंबर। अब 19 नंबर वाला कह रहा है कि हम उनसे अच्छा है। यह दोनों फेल हैं। बिहार की जनता ने इस कंपटीशन के लिए नीतीश जी आपके ऊपर दायित्व नहीं सौंपा था। बिहार के नौजवानों को रोजगार तब भी नहीं मिल रहा था, बिहार में गरीबी तब भी थी, बिहार में अशिक्षा तब भी थी, बिहार चारों तरफ से परेशान उस वक्त भी था, किसानों को उनका उचित हक तब भी नहीं मिल रहा था। नीतीश कुमार जी, आपने वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो बिहार को आगे बढ़ाएंगे, और आपने यह भी लगातार उस वक्त कहा था कि 15 साल उनको दिया, 5 साल हमको दीजिए। बिहार की जनता की कृपा हुई, उनको 15 साल तो मिला ही था, आपको भी 15 साल मिल गया। इन 15 वर्षों में बिहार और पीछे गया है। हम नहीं कहते, भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाला नीति आयोग और अन्य संगठनों ने बार बार इस बात को कहा है कि बिहार लगातार पीछे है और पीछे जा रहा है। यह गठबंधन पूरे तौर पे बिहार के उन नौजवानों के प्रति समर्पित है जो नौजवान अपना पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों में दर दर की ठोकर खाते रहते हैं। बिहार में रोजगार नाम की कोई चीज नहीं। इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर हमारे यहाँ के नौजवान 5,000 6,000 की नौकरी खोजने के लिए बिहार से बाहर के प्रांतों में घूमते रहते हैं। वैसे नौजवानों को कैसे यहाँ रोजगार मिले, रोजी रोटी का इंतजाम उनके लिए हो, खासकर जो गरीब परिवार के लोग हैं उनके लिए कोई इंतजाम यहाँ नहीं। उनके बच्चों का भी सपना है कि हमारा बच्चा भी आगे बढ़े, चाहे गरीब लोग हों अमीर लोग हों, सभी के बच्चे आगे बढ़े, उनका सपना होता है। और इस सपना को पूरा करने के लिए शिक्षा की बड़ी आवश्यकता होती है। एजुकेशन के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। इस राज्य में एजुकेशन की वह सीढ़ी जो सरकारी विद्यालयों महाविद्यालयों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी, नीतीश कुमार जी ने उस सीढ़ी को तोड़ कर रख दिया है। अब गरीब घर के बच्चों के लिए कोई उपाय यहाँ शिक्षा के संदर्भ में नहीं। जो पैसे वाले लोग हैं चले जाते हैं दूसरे प्रांतों में, उनके पास धन है, अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं। लेकिन जो गरीब घर के बच्चे हैं उनका सपना चकनाचूर हो रहा है, रोज हो जाता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो रही है। पिछले 30 वर्षों में कितने लोग आए जिनका जन्म हुआ होगा 30 साल पहले, आज 30 वर्ष की उम्र में, उसके बाद जिन बच्चों का जन्म हुआ होगा, आज रोजगार ढूंढने के क्रम में कुल मिला जुलाकर इन दोनों ने पीढ़ियों को बर्बाद किया है। हम बिहार की जनता से आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उन दोनों को आपने 15-15 साल दिए, 30 साल, सिर्फ 5 साल इस गठबंधन को बिहार की जनता दे। हम बिहार की जनता से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, 5 वर्षों में हम लोग करके बताएंगे कि नौजवानों को रोजगार कैसे मिलता है इसी बिहार की धरती पे, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था सरकारी संस्थानों में कैसे होती है हम बताएंगे। इलाज के लिए लोगों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, यह करके हम दिखाएंगे। जब नरेंद्र मोदी जी उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर घूम रहे थे 2014 के चुनाव। आप देख लीजिए, सारा जो लोग यहाँ हमारे साथ बैठे हैं, जनवादी पार्टी और राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी, समाज जनता पार्टी, देवेंद्र जी की पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और AMIM जी की, ओवैसी जी की पार्टी और सुहेल देव राजभर जी की पार्टी, आप इन सारे लोग आज इस क्रम में बैठे हुए हैं। हमारे इस गठबंधन को
पूरा आशीर्वाद देना पड़ेगा। अभी कह रहे थे कि अगर जापान में जाते हैं तो बोलते हैं डू लाइक कॉफी एंड टी, तो सिस्टम खत्म कर दीजिए आप। वो सिस्टम खत्म कर दीजिए। आपने बहुत झेला है, बहुत झेला है आपने। कुछ नया टेस्ट करिए आप, नया टेस्ट करके देखिए। आपने बहुत समय से झेला उसको, आप नया टेस्ट नहीं करेंगे तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे सर? ये वक्त आ गया है जब देश आगे बढ़ रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। अभी तो पीछे चल रहा है, पिछले 5 सालों से बहुत पीछे हो गया था सर, पीछे हो गया है, लेकिन उससे पहले ही बढ़ रहा था और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपका साथ जरूर है। अगर आपका साथ नहीं मिलेगा तो हम देश को भी नहीं बढ़ा सकते। लेकिन अभी बिहार है तो बिहार को बढ़ाने के लिए आपने बहुत झेला। बाढ़ भी झेलते हैं, भुखमरी भी यहाँ पे होती है, गरीबी भी है, अशिक्षा भी है, जॉब भी नहीं है, फैक्ट्रियां भी नहीं है। तो आखिर फैक्ट्रियां हर जगह हो सकती हैं तो बिहार के अंदर क्यों नहीं हो सकती? और खेती हर जगह हो सकती है तो बिहार के अंदर क्यों नहीं हो सकती? अवस्थी जी साहब तेलंगाना से आते हैं, हैदराबाद में उधर का भी इंचार्ज हूँ, तेलंगाना का भी इंचार्ज हूँ। तो वहां पर जो मैंने देखा है कि किस तरह से डेवलप किया गया कि जो बाढ़ का सिस्टम था खत्म कर दिया गया, जगह जगह डैम बना दिए गए, जगह जगह बैराज बना दिए गए, सारा बाढ़ का सिस्टम खत्म कर दिया गया। उत्तर प्रदेश भी बाढ़ में आता था पहले, लेकिन वहां पर भी शारदा बैराज जैसी योजनाएं शुरू की गई और तमाम सारे डैम बनाए गए, सारा बाढ़ का सिस्टम खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भी पार्टियां सत्ता में आती हैं वो सिर्फ या तो अपने बच्चों को लॉन्च करने की प्लानिंग करती हैं या अपने जेबों को भरने का काम करती हैं, कभी गरीब जनता के बारे में कभी नहीं सोचती सर। इसलिए साथियों मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करता हूं, पूरे प्रदेश की जनता से आग्रह करता हूं, आप लोग इस बार हमारे इस गठबंधन को आप अपना आशीर्वाद दीजिए। और मैं दावे के साथ में कहता हूं कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। डॉक्टर संजय चौहान साहब हैं, बात कुछ करेंगे। धन्यवाद। बिहार की आवाम के लिए जो लोग एनडीए के सामंतवाद और पूंजीवाद से मुक्त होना चाहते हैं और यूपीए के जातिवाद और गुंडावाद से मुक्त होना चाहते हैं और इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और भगत सिंह के विचारों की सरकार चाहते हैं, निश्चित तौर पर वे सभी लोग हमारे मोर्चे के साथ होंगे और यह हमारा मोर्चा इन हमारे महापुरुषों के आदर्श पर एक बेहतर सरकार बनाने का काम करेगा और बिहार की आवाम इस विकल्प को चुनेगी और यही हमारा मोर्चा ही एनडीए और यूपीए का वास्तविक विकल्प है बिहार के लिए। धन्यवाद। जनवादी पार्टी भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी है। उस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आए हुए हैं संतोष पांडे।